वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और क्योंकि हम इस शो में निवेश के हर पहलू और आपकी जेब से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से नज़र रखते हैं और हमारे एक्सपर्ट से समझाइश लेकर आते हैं, तो एक बेहद खास मुद्दा जिस पर हम अब बात करने वाले हैं। आपने अब तक पैन कार्ड को सिर्फ कमाने और टैक्स भरने वालों से जोड़कर ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब बच्चों का भी पैन कार्ड बन सकता है? जी हाँ, चाहे उनकी कोई कमाई ना हो, फिर भी कुछ परिस्थितियों में पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी या फ़ायदेमंद हो सकता है। चाहे निवेश की योजना हो, फिक्स डिपॉजिट कराना हो या बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना हो, पैन कार्ड अब ज़रूरत बनता जा रहा है। तो आज हम जानेंगे बच्चों के लिए पैन कार्ड कब ज़रूरी होता है, कैसे बनवाएं, किन बातों का ख्याल रखें। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं, इनका स्वागत करते हैं। किंजल पूटा सेक्रेटरी हैं PCS में। किंजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। किंजल, ये बताइएगा कि अब खबर तो है कि बच्चों के भी पैन कार्ड बन सकते हैं, लेकिन समझना ये ज़रूरी होगा कि आखिर अनिवार्य क्यों है, किन परिस्थितियों में ज़रूरी हो जाता है बच्चों का पैन कार्ड बनवाना। धन्यवाद कविता जी। देखिए, बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए पैन कार्ड ज़रूरी 2 सिचुएशंस में है। एक, जब भी कोई भी निवेश करना हो माइनर के नाम पे, यदि आपको उनके नाम पे फिक्स्ड डिपॉज़िट करना है या आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, तो या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स जो उनके स्पेसिफिक नेम के ऊपर होते हैं, माइनर के नेम पे आपको ओपन करने हैं, उनके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होता है। दूसरी ज़रूरत पैन कार्ड की तभी लगती है जब भी आपको माइनर को कोई भी प्रकार के असेट में उनको नॉमिनी बनाना है। तो यदि आपको उनके प्रॉपर्टी में उनको नॉमिनी के जैसे ऐड करना रहेगा या आप उनको नॉमिनी ऐड करें आपके म्यूचुअल फंड या कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स या डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट्स में, तो उनके लिए भी मैंडेटरी लगते हैं। तो ये 2 स्पेसिफिक ज़रूरत के पॉइंट्स है जहाँ पे माइनर का पैन कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा काफ़ी सारे दूसरे फ़ायदे भी हैं, जो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट काफ़ी सारे फ़ायदे जिसमें पैन कार्ड करना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। अ, किंजल, कुछ बेसिक जानकारी जो कि बहुत ज़रूरी भी है। पैन कार्ड बनवाने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? क्या न्यू बॉर्न के भी पैन कार्ड बनाए जा सकते हैं? क्या प्रोसेस होगा? हाँ जी, तो पैन कार्ड बनाने के लिए कोई भी एज नहीं है, तो न्यूबॉर्न ओके। बेबीज़ के भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड के लिए जो आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशंस है, देखिए पैन कार्ड जब भी आप प्रोसेस करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से, तभी आपको 3 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक आपको एक प्रूफ ऑफ बर्थ लगता है, तो जिसके लिए अगर न्यूबॉर्न भी है, तो आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देना है। बर्थ सर्टिफिकेट देने से वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सेकंड, आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होता है और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होता है। तो क्योंकि ये माइनर का पैन कार्ड है, तो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको उनके पेरेंट्स या पेरेंट्स अगर नहीं है, तो उनके गार्डियन के प्रूफ लगेंगे। वो जो नॉर्मल मेजर पैन कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं, जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या आपके इलेक्ट्रिसिटी या रेंट के बिल्स है, तो वो जो सारे एड्रेस के और आइडेंटिटी के प्रूफ्स उनके पेरेंट्स के हैं, वो आप दे सकते हैं माइनर के पैन कार्ड के लिए। और उनके स्पेसिफिक बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वो इनफ है उनके नाम पे पैन कार्ड लगाने के लिए। अच्छा, पैन कार्ड तो अब आपने शुरू कर दिया है और ऐसे में किंजल, हम सब जानते हैं कि इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पूरे फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो अब व्हाट आर वी लुकिंग एट? क्या बच्चों के नाम पर निवेश अगर हम बात करें, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, उन सब के लिए अब यही पैन कार्ड ज़रूरी होगा? और क्या उनके नाम पर फिर इसी पैन कार्ड के ज़रिए निवेश और ख़रीदारी की जा सकती है इस तरह के एसेट्स की और इन्वेस्टमेंट्स की? यस, देखिए पैन कार्ड हाई जनरली मैंडेटरी की हम बात करें या ऑप्शनल की हम बात करें, तो जनरली काफी सारी चीजें माइनर्स के लिए आधार कार्ड से भी हो जाती है। जैसे अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप उनके आधार से भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत टाइम एक कंफ्यूजन रहता है पेरेंट्स के लिए कि अगर आधार कार्ड ले लिया है तो पैन कार्ड की जरूरत कौन सी चीज में रहेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पैन कार्ड सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो एक एंट्री पॉइंट के लिए आधार इनफ है, लेकिन उसके बाद जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट माइनर के नाम पे 50,000 से ज्यादा है, तो फिर उनके लिए आपको मैंडेटरी पैन कार्ड देना जरूरी पड़ जाएगा।
वैसे ही अगर आप माइनर के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सेम वे अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं या काफ़ी सारी गवर्नमेंट एनेबल्ड स्कीम्स हैं, जैसे आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या तो फिर पीपीएफ करना चाहते हैं या वीकेएस या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम भी चालू कर दी है माइनर्स के लिए। तो ये सारे जो निवेश है, उसमें जब भी आप थोड़े ही हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस पे पहुँच जाएँगे, तभी पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा। इसीलिए पैन कार्ड पहले से ही स्टार्टिंग पॉइंट से लेना फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आपके इन्वेस्टमेंट की साइकिल में कोई भी रुकावट ना हो पाए। किंजल, एक और बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे, क्योंकि लोगों को अक्सर ये बात समझ में नहीं आती है कि आप अपने बच्चों को कोई गिफ्टिंग वगैरह, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या गिफ्टिंग जैसी कोई चीज़ दे रहे हैं तो क्या क्या पेचीदगियाँ यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर बच्चे की आय नहीं है, ऑब्वियसली कोई कमाई नहीं है, लेकिन गिफ्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम दी जा रही है, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न अब भरना पड़ेगा? बिकॉज आपके पास एक पैन कार्ड अब हो गया है और आपकी एक फाइनेंशियल लाइफ एक तरह से शुरू हो चुकी है बचपन से ही। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड होना ये काफ़ी टाइम हम लिंक कर लेते हैं, लेकिन दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट अगर मैंने पैन कार्ड लिया है तो मैंडेटरी नहीं कि मुझे रिटर्न फाइल करना है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न कभी फाइल करना होता है वेदर माइनर है या मेजर है। इनकम टैक्स रिटर्न तभी फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है जब भी आपकी कोई इनकम है। तो जनरली माइनर की जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इनकम है, वो टैक्स होती है। लेकिन उसके लिए माइनर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो माइनर की इनकम है, जो अंडर 18 के जो बच्चे हैं, उनकी जो भी इंटरेस्ट इनकम है या जो भी कैपिटल गेन्स की इनकम है, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ़ पे, तो ये सारी इनकम उनके वो पेरेंट के साथ क्लबिंग हो जाएगी, जो पेरेंट सबसे हाई अर्निंग या हाई टैक्स पेयर है। तो वो पेरेंट के साथ आपको ये माइनर की इनकम को ऐड करना है और वो पेरेंट के रिटर्न में ही आपको ये इनकम को ऑफर करना है। तो टैक्स लगेगा, लेकिन माइनर के नाम पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। लेकिन कुछ इनकम ऐसी भी है जिसमें इनकम टैक्स माइनर को ही लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई माइनर ने अगर कोई क्विज़ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है और कोई गेम मनी मिले हैं या तो माइनर कोई उसके स्किल या एबिलिटी के कारण कोई इनकम कमा रहे हैं, तो फिर वो सारी जो इनकम है स्पेसिफिकली जो नॉन इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो माइनर के ही खुद के रिटर्न में फाइल होगी। लेकिन उसके लिए भी आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के जैसे रिटर्न फाइल करना है। उसके लिए पैन कार्ड की ज़रूरत है, उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो अनलेस एंड अंटिल आप कोई भी स्पेसिफिक स्किल बेस्ड इनकम माइनर की नहीं होती है, तब तक उनको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में उनके पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न ही काफ़ी है इनकम डिस्क्लोज़ करने के लिए। अब अच्छा, क्योंकि हम पैन कार्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के पैन कार्ड को आधार से भी लिंक करना होगा? क्या बच्चों के पास पहले से आधार नहीं है, तो क्या ये प्रक्रिया अब बदलेगी? कैसे ये सब चीज़ों को समझा जाए आधार कार्ड के लिहाज से? हाँ जी, देखिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो वो एक आपको एक कंपल्सरी है अगर आप इनकम टैक्स जो मैंने अभी बताया कि अगर माइनर के नाम पे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी बात इनफैक्ट जो मैं आपके दर्शकों को बताना ये चाहूँगी कि आधार कार्ड जब ये हम लेते हैं बच्चों का, तो आधार कार्ड एक्चुअली मैंडेटरी जैसा हो गया है बिकॉज़ आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चीज़ में आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट माँगा जाता है। पैन कार्ड नहीं माँगा जाता है, अभी आधार रिप्लेस कर चुका है पैन कार्ड को और आधार कार्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले आप आधार कार्ड ले लेते हैं क्योंकि आधार कार्ड ऑब्टेन करना बहुत ईज़ी है। एक बार आधार कार्ड मिल जाता है, फिर वही आधार कार्ड को हम पैन कार्ड या पासपोर्ट के लिए वो डॉक्यूमेंट को यूज़ करके दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट ईज़िली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जनरली वो हम रिवर्स करते हैं, पहले बच्चों का आधार कार्ड लिया जाता है और आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना के हम पैन कार्ड या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अभी तक तो बच्चे माइनर हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में बच्चों के पैन कार्ड को अपग्रेड या मॉडिफाई करना पड़ेगा जब वो बड़े हो जाए या जब वो अडल्ट हो जाएँ? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, पैन कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि जब भी आप माइनर का पैन कार्ड लेते हैं,
तो माइनर और मेजर के पैन कार्ड में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि माइनर के पैन कार्ड में फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं होता है। जैसे हमारे मेजर में हमारा एक फोटोग्राफ रहता है, आइडेंटिटी प्रूफ के जैसे हम पैन कार्ड को यूज कर पाते हैं और अपना सिग्नेचर भी हम उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। वैसे सिमिलरली सिंस हम माइनर का पैन कार्ड ले रहे हैं, उनमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं होते हैं और वो हम अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो एज सुन एज माइनर मेजर टर्न हो जाते हैं, 18 ईयर्स के हो जाते हैं, आपको एक चेंज इन पैन का फॉर्म मिलेगा इनकम टैक्स के एनएसडीएल की वेबसाइट पे, और वो उसमें आप जाके आपके जो सिग्नेचर के इंफॉर्मेशन, सिग्नेचर के डिटेल्स है और फोटोग्राफ है, वो दोनों अपडेट करके आपका पैन कार्ड चेंज कर सकते हैं। आपका पैन नंबर माइनर का सेम रहेगा, नंबर नहीं चेंज होगा, लेकिन उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करना जरूरी हो जाता है। किंजल, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे पहलू बच्चों के पैन कार्ड को लेकर आपने समझाए हैं। एक छोटा सा सवाल जो कि मुझे एनआरआई के हवाले से पूछना था। एनआरआईज, एडल्ट एनआरआईज तो अपना पैन कार्ड शायद नहीं बनवा सकते हैं, बच्चों का एनआरआई बच्चों का पैन कार्ड बन सकता है क्या? उसका प्रोसेस अलग होगा? हाँ जी कविता जी, कविता जी, एनआरआईज भी पैन कार्ड एडल्ट हो या माइनर दोनों ही, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, दोनों ही पैन कार्ड इंडिया में ले सकते हैं। उनमें सिर्फ प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर्म जो है एनआरआईज का है वो अलग फॉर्म है। सो रेसिडेंट्स के लिए फॉर्म नंबर 49 होता है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए 49AA होता है। तो अगर आप जो माइनर है वो अगर नॉन रेसिडेंट है तो आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े अलग से देने पड़ेंगे। नॉन रेसिडेंट के लिए आपको पासपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आप पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करते हैं। उसके अलावा आपको जो एड्रेस प्रूफ्स या आइडेंटिटी प्रूफ्स जो देने हैं, वो अगेन आपके जो पेरेंट है उनके प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कंट्री में है वो कंट्री के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेशन होने चाहिए। जैसे वहां के कोई अपोस्टिल से आप अटेस्टेशन करवा लीजिए या इंडियन कंसुलेट से अटेस्टेशन करवा दीजिए, तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और आपके जो माइनर के बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ्स है वो इनफ रहेंगे, और एनआरआई बच्चों के नाम पे भी आप पैन कार्ड जरूर करवा सकते हैं। राइट, किंजल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी विस्तार से आपने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस शो पर अब आगे की बातचीत में हम डिफेंस ईटीएफ्स पर बात करेंगे और किस तरह से ये थीम जो है वो पोर्टफोलियो में रिटर्न का तड़का दे रही है। आने वाले समय में भी ये थीम कितनी चलेगी? निवेश करने का जरिया डिफेंस स्टॉक्स होना चाहिए, फंड्स होने चाहिए या ईटीएफ्स होना चाहिए? ब्रेक के बाद।